हे गाइस, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। एज थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम दे रहे हैं। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारी कंफ्यूजन बनी ही रहती है। एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद भी वो कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहती ही है, तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो आप मेहनत कर रहे हैं इतनी एग्जाम के लिए, उसका कहीं ना कहीं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके रिलेटेड जो है बच्चों को कंफ्यूजन रहती ही रहती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही कंफ्यूजन दूर करने वाली वीडियोज़ में प्रोवाइड कराती रहूँगी। और वो जो कंफ्यूजन होती है ना, वो होती है हमें लैंग्वेज 1 और 2 को लेकर। जब आपने सीटेट एग्जाम का फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि आप लैंग्वेज 1 कौन सी प्रेफर करेंगे और लैंग्वेज 2 कौन सी प्रेफर करेंगे। ओके, तो जनरली बच्चे जो हैं लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और लैंग्वेज 2 हिंदी को करते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है। देखो, लैंग्वेज 1 आपने हिंदी की हो और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन रहती है ना, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटैम्प्ट कर लेते हैं एग्जाम के अंदर जो हमें अटैम्प्ट नहीं करने होते और हमारे मार्क्स के आते हैं, कम आते हैं, या फिर हमें काफ़ी देर बाद एग्जाम में एंड टाइम पे पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चंस तो मैंने गलत अटैम्प्ट कर दिया, ये नहीं करने थे, दूसरे वाले करने थे। तो आपका टाइम भी कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, फिर टेंशन आपको अलग से हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं क्या कन्फ्यूजन होती है वो और कैसे एग्जाम को आपको अटैम्प्ट करना है। ये प्रीवियस ईयर पेपर 1 है सीटेट का। देखो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हर पेपर में हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो ये हमारे लिए ही होती है भाई, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम से रिलेटेड कि हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। अब जब यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 5 देखोगे ना, ये जो 5th पॉइंट है इसका, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है इन लोगों ने। पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन में? 1 to 30 किसके हैं? CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के। फिर आपका पार्ट 2 जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक। ओके, फिर पार्ट 3 है आपका, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है तो इसमें मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज दोनों होता है। पार्ट 3 में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। फिर उसके बाद बात आती है आपकी लैंग्वेज की। पार्ट 4 में आपको लैंग्वेज 1 जो भी आपने चूज की है, हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई और थर्ड लैंग्वेज आपने चूज की है, जो भी आपके हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो आपको लैंग्वेज 1 वाला पोर्शन करना होता है पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक। और फिर पार्ट 5 में आपको लैंग्वेज 2 जो आपने चूज की है, हिंदी, इंग्लिश या फिर उसके अलावा कोई और लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 121 से 150 तक। लेकिन या तो हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, हम ये जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है इनको पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है। तो वो सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएगी। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। तो फर्स्ट से लेके 30 क्वेश्चन हमारे CDP के ही रहेंगे, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे जैसे ही आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, देखो ये आपका 30th क्वेश्चन है, तो जब आप नेक्स्ट पेज टर्न करोगे यहाँ से आपका मैथ्स का पोर्शन शुरू हो जाएगा और 30 क्वेश्चन हमारे किसके होंगे? मैथ्स के होंगे। 31 से लेके 60 तक हमारे मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। और मैथ्स के बाद आपके आ जाएंगे, ये 60th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे मैथ्स का, ये 60th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे मैथ्स का। इसके बाद आपके आ जाते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये कहां से कहां तक रहेंगे? 61 से लेके 90 तक। शुरू में लिखा भी था 61 से लेके 90 तक हमारे रहेंगे किसके? ये 90th क्वेश्चन है EVS का आपका। इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की, ठीक है। अब डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम्पल लेके चली हूँ, लेकिन इसी से समझने की कोशिश करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया, लैंग्वेज 1 क्या चूज किया आपने? इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 हिंदी चूज किया है, तो पार्ट 4 जो होता है ना, ये हमारी लैंग्वेज 1 के लिए होता है। यहां से आपके, अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो यहीं से जैसे ही आपका EVS वाला पोर्शन, एनवायरमेंटल स्टडीज वाला पोर्शन खत्म होता है, आप यहां से क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर दोगे अपना इंग्लिश का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से होंगे भाई? 91 से लेके 120 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर जैसे ही आपके ये इंग्लिश के 120 क्वेश्चन एंड होते हैं, यहाँ पे देखो इंग्लिश के 120 क्वेश्चन एंड हो गए, हमारा हिंदी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लिया है तो ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता। सीटेट में सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते, 150 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे पेपर को तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ? पार्ट 4
है ना। और हमारा पार्ट 4 हो चुका है, हमने लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट कर ली है हमारी, जो हमारी इंग्लिश थी। हमें क्या अटेम्प्ट करना है आपकी बात, पार्ट 5, लेकिन ये क्या है पार्ट 4। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस दिए हैं ना 91 से दिए हैं। अब आप खुद सोचो, जब आप ऑलरेडी 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन कर चुके हो तो आप इस पार्ट को अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप ये छोड़ दोगे। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज 1 चूज किया है एज अ हिंदी, तो आप ये नहीं करोगे, आप और इसको टर्न करोगे पेजेस को जब तक आपका, अब यहाँ पे देखो अब पार्ट 5 शुरू हो गया आपका, ठीक है। ये लैंग्वेज 2 के लिए है, जो आपने लैंग्वेज 2 चूज की है। अब हमने तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज नहीं की, तो हम ये वाला पोर्शन भी नहीं करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमने क्या चूज की है, लैंग्वेज 2 हिंदी। ये आ गया आपका, देखो यहाँ पे पार्ट 5 भाषा 2 हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और ये देखो क्वेश्चन का नंबर क्या, 121। अब जब आपने 91 से लेके 120 तक अटेम्प्ट कर लिए थे, तो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, 121 अटेम्प्ट करना था। तो आप इनको अटेम्प्ट करोगे, ओके। और ये लास्ट तक आपके 150 तक ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और हो गया आपका पूरा पेपर। क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, जब वो क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं, वही गलत वाला जो पोर्शन होता है उसको टिक कर लेते हैं। फिर जब वो OMR में देखते हैं ना और नंबर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर का, अरे 91 तो हमारा यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन तो हमने फिल कर रखे OMR में, अब ये कहाँ पे फिल करें, तो वो गलत, तब उनको गलती समझ में आती है, कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एक बार वो और देख लेते हैं कि जब आप लैंग्वेज 1 को, दूसरा पार्ट लेके चलते हैं, लैंग्वेज 1 को आप हिंदी लेते हो और लैंग्वेज 2 को आप इंग्लिश चूज करते हो, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखो ये लैंग्वेज 1 है, लेकिन हमने कौन सी लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है, हिंदी। लैंग्वेज 1 हमने क्या ली है, हिंदी ली है। तो आप इस पोर्शन को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। जो आपका मैथ के, सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद जो 90th क्वेश्चन के बाद पोर्शन शुरू हुआ था ना आपका इंग्लिश वाला, इसको आप स्किप कर दोगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है, तो आप इसको छोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है। आप कहाँ से शुरू करोगे, जो पार्ट 4 में आपका हिंदी वाला पोर्शन दिया हुआ है ना आपकी लैंग्वेज 1 का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाषा 1। अगर आपने हिंदी को लिया है भाषा 1 अपना, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे 91 से लेके 120 तक। ये तो क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, मैं बता रही हूँ, 91 से लेके 120 तक आप इस सेक्शन के क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। फिर इसके बाद जब आपका हिंदी कवर हो जाएगा, उसके बाद बात आती है आपकी L2 की, जो कि यहाँ पे दी हुई है, देखो लैंग्वेज 2, और जो कि आपने किसको चूज किया है, इंग्लिश को चूज किया है। तो यहाँ से आप 121 के आगे के सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। तो आई होप जितना भी मैंने यहाँ पे बताया क्लियर हुआ होगा। बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपने फ्रेंड्स तक को देखा है, बाद में पता चलता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि मैंने पहले दूसरे सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया था, मुझे बाद में क्लियर हुआ। तो ऐसे ही मैं सजेशंस की वीडियो बनाती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोस आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।